अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और आज मेरे साथ दो साथी हैं। गैर मामूली तौर पे आज मेरे प्रोग्राम में दो मेहमान हैं। एक हैं चरणदास सियोता साहब और विजय प्रताप। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका त्यौहार है होली। और हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो ये साथी हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ये होली किस तरह से मनाते हैं। तो चंदा साहब, सबसे पहले आप बताइए कि ये होली की एक वो मजहबी क्या उसकी बैकग्राउंड क्या है होली मनाने का। बेसिकली थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। ये कि मैं सदगुरु नवल संप्रदाय से मेरा ताल्लुक़ है और दलित जाति से हूँ मैं। और सदगुरु नवल फाउंडेशन ने जो है मुझे एक ऐसा चांस और ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से जो है मुझे लिखने का भी मौका मिला और आप जैसे चैनल्स के थ्रू जो है थोड़ा सा अपने धर्म का प्रचार करने का भी मौका मिला। तो होली का कॉन्सेप्ट असल में ये है कि हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में 4 युगों का जो है वो हवाला दिया गया है और ये जो है सतयुग से इसका ताल्लुक़ है। राजा हिरण्यकश्यप जो है उसके मन में एक इच्छा होती है कि मुझे एक ऐसा वरदान मिल जाए, ऐसी एक शक्ति मिल जाए जिसके ज़रिए मेरी मौत कभी ना हो। अच्छा, मतलब वो इमॉर्टल बनना चाहते हैं। हाँ, तो उन्होंने जो है फिर एक तपस्या की और उस तपस्या के उपरांत उसके जब उसकी तपस्या सफल हुई तो ब्रह्मा जी जो है उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वर मांगने के लिए कहते हैं। तब वो ब्रह्मा जी से कहता है कि हे प्रभु, मेरे पास परमात्मा का दिया सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे जो चीज़ मांग रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद कभी किसी ने नहीं मांगी हो। और वाकई उसने ऐसा ही किया और उसने कहा कि मेरी मौत जो है ना नर से हो, ना जानवर से हो, ना दिन में हो, ना रात में हो, ना अंदर हो, ना बाहर हो, और ना मतलब सुबह हो और ना शाम में हो। अच्छा, इस तरह का उसने वरदान मांगा। परमात्मा ब्रह्मा जी उसके इस कम अकली पर जो है मुस्कुराए और उसको वरदान दे दिया, क्योंकि उसने तपस्या की होती है, परमात्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। तो बस जब उसको ये वरदान मिल जाता है तो वो ये समझने लगता है कि अब मुझे कौन मार सकता है। फिर ये सोचकर जो है वो अपने आप को इस संसार का जो है वो मालिक समझने लगता है और जो प्रभु परमात्मा की भक्ति, उपासना, पूजा करने वाले होते हैं उनके ऊपर जो है वो जुल्म ढाना शुरू कर देता है और ये कहता है कि आज से तुम श्री हरि, जो उस वक़्त प्रभु परमात्मा, यानी उस वक़्त से मतलब कि उस वक़्त प्रभु परमात्मा की जो पूजा कर रहे होते हैं उनको जो है वो रोकता है और कहता है कि अब आपने उसकी पूजा नहीं करनी बल्कि मेरी पूजा करनी है, मुझसे मांगना है जो कुछ भी मांगना है। फिर उसके कुछ समय के बाद जो है वो राजा उत्तनपाद की पुत्री से जो है वो शादी करता है और उसके यहाँ जो है कुछ समय के बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो है प्रहलाद रखता है। तो वो बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो हिरण्यकश्यप जो है उसको गुरुकुल में भेज देता है तालीम के लिए, विद्या के लिए। तो जब वो वहाँ जाता है, लेकिन जब वो उसका जन्म होने वाला होता है तो वो पेट में ही अपनी माता के गर्भ से ही श्री हरि विष्णु भगवान का जो है वो भक्त होता है, सेवक होता है और उन्हीं के नाम का चिंतन सिमरन कर रहा, व्रत करता होता है। जब वो संसार में आता है उसको गुरुकुल में भेजते हैं। जब वो गुरुकुल में जाता है तो वहाँ क्या देखता है कि उसके पिता हिरण्यकश्यप के डर के मारे, खौफ के मारे, जो गुरु, जो टीचर्स होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, वो यही विद्या दे रहे होते हैं कि इस संसार को बनाने वाला, पैदा करने वाला और हमारी मनोकामनाएं, हमारी मन की इच्छाएं जो है वो पूर्ण करने वाला हमारा राजा हिरण्यकश्यप है। अच्छा, प्रहलाद उसके डर से वो उसके डर से तो प्रहलाद जो है वो इस चीज़ को कभी भी जो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता को भी किसी ने पैदा किया है, उसको भी संसार में किसी ने ताकत दी है और उसको भी संसार में कोई चला रहा है, मतलब उसका खालिक है, उसका क्रिएटर जो है वो उसको समझता है। हाँ, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है वो अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी आप ये जो विद्या दिख रहे हैं मेरे साथ साथ दूसरे लोगों को, ये गलत है, ऐसा नहीं है। बहरहाल समय चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि एक कुम्हार और कुम्हारनी जो है मट्टी के बर्तन बनाते हैं और मट्टी के बर्तन जो है वो पकाने के लिए वो आग में डाल देते हैं, रख देते हैं। लेकिन
उन्हीं बर्तनों के अंदर एक बिल्ली ने जो है बच्चे दिए हुए होते हैं, बिल्ली ने बच्चे दिए होते हैं। जब वो कुमार और कुमारनी को पता चलता है कि जो बर्तन हमने आग में रख दिए हैं और उन बर्तनों के अंदर बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं, तो वो जो है रोने लगते हैं और अपने आप में बड़े दुखी फील महसूस कर रहे होते हैं और फिर वो जो है रोने लगते हैं। वहां से इत्तेफाक से प्रहलाद का जो है वो गुजर हो रहा होता है। वो देखता है कि ये जो है रो रहे हैं, तो उसने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हैं? बोले हमने हमारे जो बनाए मिट्टी के बर्तन हैं वो आग में रख दिए और उन बर्तनों में बिल्ली ने जो है वो बच्चे दिए हुए हैं। तब वो उनको कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, आप प्रभु परमात्मा के आगे प्रार्थना करें, उससे रिक्वेस्ट करें, वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। तो फिर जो है वो वहाँ पर बैठकर अपने तरीके से उनको लेकर भगवान सच्चिदानंद श्री हरि से प्रार्थना करता है। तो वहाँ पर जो है यकायक बारिश होने लग जाती है और जो आग जो है वो ठंडी हो जाती है। लेकिन आग इतनी शदीद होती है कि बर्तन जो है वो पक जाते हैं। अच्छा। अब जब वो ढूंढने लगते हैं तो इत्तेफाक से जो एक मटके के अंदर जो है वो बिल्ली के बच्चे बिल्कुल महफूज रहते हैं, बिल्कुल महफूज रहते हैं। और इसी रिवायत को देखते हुए आज तक जो है ना कुम्हार जब भी बर्तन अपने पकाते हैं ना, तो उन बर्तनों में एक आध बर्तन जो है वो अध पक्का रह जाता है या बिल्कुल ही कच्चा रह जाता है। अच्छा। उस समय से आज तक ऐसा है, हकीकत है। और तब जो है वो और लोगों को जो वहाँ जमा हो जाते हैं उनसे यही कहते हैं कि अगर मेरा पिता यहाँ होता तो क्या ये बिल्ली के बच्चों को बचा लेता। तो वो फिर उनको मौका मिला ये बताने का कि असल में कौन है खालिक, हाँ, इबादत करनी चाहिए, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो है ना फिर उसने और भी जो है हरि का प्रचार करना शुरू कर दिया और लोगों को जो है अवेयरनेस हुई, वाकई ये जो राजा है ये हमारा केवल एक बादशाह है, राजा है, हमारा हकीकी मालिक नहीं हो सकता। तो इस तरह जो है वो प्रचार करते करते फिर जब गुरुकुल से प्रहलाद वापस अपने महल में आता है तो बेटा अपने बेटे को गोद में उठाता है और प्यार करता है कि मेरा बेटा गुरुकुल से आया है, कुछ ना कुछ सीख कर आया होगा। तो अपने बेटे से जो है वो प्यार से पूछता है कि बेटा तुम मुझे बता गुरुकुल से क्या सीख कर आया। जिस तरह हम अपने बच्चों से पूछते हैं स्कूल से आता है तो हम पूछते हैं बेटा आज आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो इसी तरह उसने अपने बेटे से पूछा। तब उसने बताया कि मैंने गुरुकुल में श्री हरि का प्रचार किया। अब वो जो ये तो तमाम चीज़ें देखकर जो है वो क्रोधित गुस्से में हो रहा होता है, लाल पीला होने लग जाता है कि ये बजाय मेरी महिमा मेरी तारीफ करने के उस मेरे शत्रु अपने आप को अपना दुश्मन समझने लगता है श्री हरि को, मेरे शत्रु की महिमा तारीफ कर रहा है। फिर जो है वो अपने बेटे को गोद से उतार देता है और गुस्से में चला जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि अपने बेटे यानी हमारे बेटे प्रहलाद से कहो कि हमारे सामने मेरे शत्रु का जो है वो नाम नहीं ले, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। माँ ने जो है अपने पति को समझाया और फिर अपने बेटे से कहा कि नहीं बेटा तेरे पिता जो है वो बादशाह हैं, इस तरह समझाना मोटिवेट करने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद चूंकि उसके मन में बचपन ही से श्री हरि का एक अटूट विश्वास, एक श्रद्धा, एक भरोसा था, उस विश्वास को लेकर जो है ना उसने अपने अंदर भक्ति और प्रचार को जो है वो कायम दायम रखा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। विजय आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इन्होंने नाम दिया है, एक तो थोड़ा सा उसके मुतालिक बताएं। और उसमें आपने खुद ही हमें इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो कहा था कि काफ़ी आप लोग इंटरफेथ काम करते हैं। तो ये तो पंडित हैं, इन्होंने हमें एक मजहबी भी इसका एक बैकग्राउंड बताया है, होली का एक कल्चरल एक ट्रेडिशनल भी बैकग्राउंड है, तो वो आप थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पाकिस्तान। और होली के इस बेहतरीन महाउत्सव के ऊपर जब मैं तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और आपकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। होली के कल्चर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जब इंसान जो है किसी गलत चीज़ के ऊपर फतह हासिल करता है, कामयाबी हासिल करता है, तो वो फिर खुशियाँ मनाता है, तो जब रंगों की भी खुशियाँ होती है। तो इसी हवाले से जब ये एक हमारी ऑस्पिशियस नाइट भी है, अगर आप इसको देखा जाए तो हमारे हिंदू मज़हब के अंदर जो हिंदू मत में जो है वो 7 रातें अहम बताई गई, जैसे आप लोगों की शब मेराज वगैरह होती हैं, इसी वजह से एक हमारी भी ये होती है। और ये इस साल की तीसरी एक अहम रात होती है जिसमें जो है रात को लोग जो है वो लोग जो अपने घर में पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, मुल्क की सालमियत के लिए, अपने तरक्की के लिए जो है वो दुआएँ मांगते हैं। फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो एक दूसरे पे कलर खेलते हैं
और बड़े भी इसमें शामिल हुए थे। यानी कि उस टाइम एक ऐसा माहौल बन जाता है कि उसमें ना तो उम्र की कोई कैद नहीं होती, सब एक दूसरे के लिए हो जाते हैं। और फिर उसमें ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो किसी भी हिंदू ही हो, कोई भी आ जाए, कम्युनिटी में सब आते हैं आप में, यानी कि मुख्तलिफ, कोई मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, तो सब आते हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जो है मैंने एक सतगुरु नवल फाउंडेशन बनाने का सोचा इस हवाले से, और मुझे एक जहन में आया कि यार कोई ऐसा काम किया जाए अपनी कंट्री के अंदर के जो आइडियल हो। तो ऑलरेडी मेरी जो है वो काफ़ी इंटीग्रेशंस हैं डिफरेंट NGOs के साथ। तो मैंने कहा नहीं यार, अब कहीं हिंदू आते हैं तो वो हिंदुओं की बातें करते हैं, कोई कहता है क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन की बातें करता है, कोई कहता है जो है मुस्लिम तो मुस्लिम की। तो यार कुछ ऐसा काम किया जाए जो पाकिस्तान में हम पाकिस्तान को प्रमोट करें और पाकिस्तान का कल्चर, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट ऐसी रिलीजन्स नेशंस हैं जो यहाँ रहती है। तो मैंने कहा है कि इस तरीके से जो है ना हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रमोट किया जाए, और हमारा मेन मकसद होगा कि लोगों को एजुकेट करें, ट्रेन करें, तरबियत दें लोगों को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और सबसे बड़ी मुझे तो खुशी की ये बात है कि हमारे साथ चरंदा से होता है, अली महाराज हैं, सोबू अंकल हैं और नटवर अंकल हैं। ये हमारी तमाम वो सोसाइटीज़ के लोग हैं जो बहुत ही ग्रास ग्राउंड से, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, बहुत इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास एक टैलेंट है, जस्तुजू है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इन्हीं को लेकर जो है अपने इस कल्चर को प्रमोट करें, अपने वर्क को प्रमोट करें, अपने कंट्री को प्रमोट करें, और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान एक आइडियल कंट्री है, यहाँ पर पीस है, यहाँ पर हम जो है होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं, गुरु नानक जयंती भी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। छोटी सी यहाँ पे मैं ब्रेक लेना चाहूँगी और उसके बाद हम दोबारा आपसे बात करते हैं।